अभिषेक में हम बढ़ने के लिए हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु पवित्र नाम की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आइए इस समय में प्रभु हमसे बात करने के लिए कहा कि अभिषेक के साथ हम प्रार्थना करने में बढ़ना चाहिए, करने में हम बढ़ना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ना चाहिए, प्रभु की दया में हम बढ़ना चाहिए, प्रभु की कृपा में, प्रभु के सामने प्रार्थना करने की कृपा में हम बढ़ना चाहिए। एक बार 9वां अध्याय खोलेंगे दानियेल पुस्तक में। 9वां अध्याय में दानियेल पुस्तक का 9वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 3 तक दानियेल पुस्तक 9वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 1044 जूना नियम में पेज नंबर 1044 9वां अध्याय दानियेल पुस्तक 9वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे इस समय। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा जो के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर ऊपर टाट पहन राख में वरदान मांगने लगा। देखिए यहाँ दानियेल प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने। एक दानियेल भक्त प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? दानियेल भक्त ने किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया स्तोत्रम। दानियेल ने प्रार्थना कर रहा है। दानियेल और दानियेल के साथ जो लोग हैं ना, वो लोग इस्राएल लोग हैं। वो लोग एक दानियेल और दानियेल का साथ इस्राएल लोग गुलामी की अवस्था में बंधुआई में है। वो लोग दानियेल और दानियेल का जो लोग है इस्राएल लोग गुलामी की अवस्था में और बंधुआई की अवस्था में है। वो लोग तो अवस्था में रहने के बाद उनका 70 साल तक गुलामी की अवस्था में रहना चाहिए। 70 साल तक उन लोग पाप की सजा पाना चाहिए। परमेश्वर वादा हमारा जीवन में पूरी होगा। ये बंधन से हमको छुटकारा मिलेगा। बाद में हम लोग यहाँ से हमारा खुद का देश में जाने वाला है, जाना चाहिए, जाएगा, कनान देश में जाएगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम है होने कर उसने वो बात करना शुरू किया है। देखिए कैसे कर रहा है उपवास की प्रार्थना। हालेलुया 3 वचन में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? बंधुआई की अवस्था में से छुटकारा पाने के लिए, खुद का देश, खुद का कनान देश, आशीर्वाद की देश, हालेलुया, उनका खुद का देश में जाने के लिए सामने प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वहां प्रार्थना कैसे कर रहा है? तो यहाँ हम लोग 4 पॉइंट सीखेंगे। 4 पॉइंट सीखेंगे पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए। 4 पॉइंट
प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मतलब दानियल ने खाली ऐसे बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहा है, वचन पकड़कर, शास्त्र पकड़कर, वहां क्या लिखा है, शास्त्र पकड़कर, वचन पकड़कर प्रार्थना कर रहा है। देखिए 2 वचन में बात है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि साल तक लोग में रहना चाहिए, बाद में फिर वापस अपने अपने खुद का देश में जाना चाहिए। वो ऐसा बात 17 साल पूरी हो रहा है, वो बात पकड़ कर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने। इसलिए हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर के सामने वचन पकड़कर प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। हम ऐसे ही मुंह से परमेश्वर के सामने मुंह बोलना, बात बोलना नहीं है मुंह खोल के। हम परमेश्वर के सामने मुंह खोल के बात बोलना नहीं, ऐसा नहीं, वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए हमेशा। आपका प्रार्थना की शास्त्र में जो बात है, बाइबल में जो बात समझ हम समझना करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एशिया तक 53 वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु निश्चय रूप से आपने मेरे बीमारियों के लिए, मेरा बीमारियों का आपने सह लिया, नीचे उसने कोड़े खाने वजह से विश्वास की प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हम लोग ने क्या करना चाहिए, वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा हम बाइबल पढ़ते समय बाइबल में से सुना हुआ वचन, बाइबल में से पढ़ा हुआ वचन, बाइबल में से आपको समझ में हुआ वचन, वो वचन पकड़कर आप प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। हालेलुया। तो आप बात पढ़ते ही समय एक बात अच्छा लगा है, प्रभु ये बात मुझे अच्छा लगा है, प्रभु ये बात के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कीजिए, ये बात मेरा जीवन में पूरी कीजिए। ऐसा परमेश्वर से सामने दानियल की जैसा प्रार्थना करेंगे तो दानियल जैसा बंधुआ की गृह में, बंधु की अवस्था में से लोग बाहर आके अपने अपने देश में कैसे चले गया है, वैसे ही हमारा प्रार्थना को भी जवाब मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। हमारा मन में भाई लोग ने क्या बोल रहा है, बहन लोग ने क्या बोल रहा है, पप्पा ने क्या बोल रहा है, भाई ने, बहन ने क्या बोल रहा है, वो बात मन में रखकर भक्ति नहीं करने का, वो बात हमारा मन में रखकर, हृदय में रखकर हम भक्ति नहीं करने का। हम लोग भक्ति ऐसा करना चाहिए, यीशु मसीह हमसे क्या बोल रहा है, वचन हमसे क्या बात कर रहा है, बाइबल हम क्या बात, वो बात पकड़कर, प्रभु मुझसे ऐसा आपने बात किया है, वो बात मेरा जीवन में पूरी कीजिए प्रभु। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ज्यादा वचन सुनना चाहिए, सुना हुआ वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा बात ये, विरिगी नलगिन हृदय तो प्रेयर जैसा टूटा हुआ मन का साथ प्रार्थना किया है। दूसरा बात क्या है, टूटा हुआ मन के साथ प्रार्थना किया है। यहाँ तीसरा वचन में बात लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मतलब पूरा उसका ड्रेस चेंज किया, उसने टाट पहना है और राख में बैठा है। ये पूरा बाहर का एटमॉस्फेयर बाहर कर रहा है। लेकिन आज हम लोग वैसा कर नहीं सकता है, वैसा नहीं करना चाहिए। आज हम लोग ने टूटा हुआ हृदय के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। हमारा गलतियों के विषय में, हमारा पापों के विषय में,
हमारा जो मिस्टेक्स किया है, बात किया है, हमारा वो बातों की, बुरा बात की, बुरा चाल चलन के विषय में हम लोग पश्चाताप करके प्रभु, मेरा बाप दादा ने जो किया है पाप, मेरा जीवन में नहीं आना चाहिए। मेरे बाप दादाओं के उल्टा बात, मुझे क्षमा कीजिए। आपके बारे में मैं बुरा बात किया, मुझे क्षमा कीजिए यीशु मसीह। ऐसा क्षमा मांगना चाहिए। हमारा हृदय एक ऐसा, कौन सा हृदय बनना चाहिए? टूटा हुआ हृदय बनना चाहिए। ऐसा हृदय बनने के बाद वो ऐसा हृदय के साथ जो कर रहा है प्रार्थना, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना, हमारा जो हम लोग ने जो किया है पाप, हम लोग ने जो किया है मिस्टेक्स, ये बातों के लिए आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपका हृदय टूटा हुआ हृदय नहीं है। हालेलुया। एक बात साम्स 34:18 भजन संहिता का 34 में 18 वचन पढ़ेंगे तो, एक बार भजन संहिता का 34 में 18 वचन पढ़ेंगे। 34 में 18 वैसा लिखा है, यहोवा टूटे मनवालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर किस साथ रहता है? हाँ, टूटे मन वालों को समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखिए, हम लोग ने मिस्टेक किया है तो हालेलुया माफी मांगना चाहिए। मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैं बड़े लोगों का सामने, छोटे लोगों के सामने वाद विवाद में कर रहा हूं, वो पाप है। पवित्र आत्मा कभी भी वाद विवाद नहीं करता है। हालेलुया। हाँ, उत्पत्ति पुस्तक में 6 अध्याय पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा कभी भी मनुष्यों के साथ, झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा नहीं करता है। प्रभु, मैंने झगड़ा किया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मैंने उल्टा बात किया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मैंने गुस्सा से, ज्यादा गुस्सा से मैंने बात किया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, आपके सामने में खिलाफ बात किया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मेरे बीवी से, पति से, बच्चों से मैंने ज्यादा क्रोध के साथ बात किया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा टूटा हुआ मन के साथ आपको जरूरत के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो, टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के सामने आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना प्रभु समीप रहकर सुनकर जवाब देता है। हालेलुया। और एक वचन भी पढ़े, 1 में 17 पढ़ेंगे। दाऊद ने पाप करने के बाद उसका प्रार्थना है। 51 में 17 पढ़ेंगे एक बाद। हालेलुया। वहां टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और फिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने टूटे मन को परमेश्वर के योग्य बलिदान है। सही बलिदान यही है। आप परमेश्वर को कुछ बलिदान देना चाहिए तो टूट मन दे दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर के सामने आपने जो गलतियां किया है, सोच विचार में, नींद में, बातों में, चाल चलन में कुछ गलत हुआ है, प्रभु मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, पवित्र से मुझे शुद्ध कीजिए, ऐसा बोलेगे तो आपका हृदय परमेश्वर को तृप्त लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को आप बलिदान दे रहा है। और हालेलुया, परमेश्वर तू टूटे और फिसे वो मन को तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु, परमेश्वर हमको तुच्छ नहीं जानेगा, परमेश्वर हमको प्रिय जानेगा। हालेलुया। गॉड। हालेलुया। और एक वचन भी पढ़ेंगे, जेम्स पुस्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं? जेम्स याकूब पुस्तक 4 में 9 वचन। याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री में 4 में 9 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक में 4 अध्याय में 9 वचन। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारे आंसू शोक में और तुम्हारे आनंद उदास में बदल जाए। हालेलुया। प्रेज गॉड। ओह, वेरी गुड। अच्छे से डिस्प्ले किया है ज़रूब्बाबेल। वेरी गुड। ओके, प्रेज गॉड। जेम्स 4 अध्याय में 9 वचन क्या बोल रहा है? दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारे आंसू शोक में और तुम्हारे आनंद उदास में बदल जाए। हालेलुया। मतलब जो कुछ गलती हुआ है आपकी वजह से, जो कुछ गलती हुआ है आपकी बातों के द्वारा, तुरंत हालेलुया दुखी होना चाहिए, शोक होना चाहिए, तुरंत रोना चाहिए।
प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा किया है, सॉरी जीसस, सॉरी जीसस, ऐसा बोलना चाहिए। वैसा बोल के आप प्रार्थना शुरू करो, आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा दानियल की जैसा। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या बताया? वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा बात है टूटे हुआ मन का साथ प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा है उपवास की प्रार्थना। दानियल कौन सा प्रार्थना कर रहा है? तीसरा वचन पढ़ेंगे एक बार, दानियल पुस्तक। उपवास रखकर, उपवास कर टाट पहने, उपवास कर टाट पहने, उपवास की प्रार्थना है दानियल की प्रार्थना। देखिए हमारा कलीसिया में सितंबर महीना में प्रभु की दया से में हम लोग 30 दिन उपवास प्रार्थना करने वाला है प्रभु की दया के द्वारा। आज लोग आप जन सब जन प्रिपेयर हो जाइए, हमारे कलीसिया में 30 दिन का उपवास प्रार्थना करने वाला है। उस दिन के लिए रेडी हो जाए सब जन। हालेलुया। सो अभी ताकत शरीर में, आत्मा में प्रिपेयर हो जाइए, आत्मा की सहायता मांगे। प्रभु मुझे सहायता कीजिए, ऐसा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए। आने वाला सितंबर, पूरा सितंबर महीना में उपवास 30 दिन तक हो, 30 दिन उपवास करने के लिए मुझे ताकत दीजिए। अभी से अभी प्रभु से मांगेंगे, वैसा हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता नहीं है तो हम उपवास, प्रभु कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, मुझे सहायता किससे, ऐसा पवित्र आत्मा के बोझ से वादा पकड़कर मैं प्रार्थना, सही प्रार्थना दानियल के जैसा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। वैसा आत्मा से भर गए तो कुछ काना के ऊपर मन भी नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे आत्मा से भर दीजिए उपवास प्रार्थना सही रीति से करने के लिए। उपवास प्रार्थना के लिए प्रिपेयर हो जाइए। फोर्थ वन, మనసు నిబ్బరం చేసుకొని, फोर्थ वन దానికి ఏం కావాలి? फोर्थ पॉइंट, मन को हिया बांध कर वरदान मांगने लगा। वहां इंग्लिश बाइबल में ऐसा, तेलुगु बाइबल में लिखा है वहां मनसु निलिपकोणी, मतलब मन को स्थिर करना चाहिए। प्रार्थना करता हूं मैं, ऐसा एक निर्णय करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं मन नहीं है पास्टर जी, मन नहीं है सिस्टर जी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मन रहना चाहिए। हालेलुया। अच्छा गुड हैबिट्स रहना चाहिए। गुड हैबिट्स के जैसा हम अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, अच्छा डिसीजन लेना चाहिए हम लोग। हालेलुया। मन नहीं है ऐसा बात नहीं आना चाहिए हमारा हृदय में। अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। हम परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, प्रभु की बच्चे लोग हैं। हम बैड हैबिट्स नहीं करने चाहिए, बैड हैबिट्स हमको नहीं रहना चाहिए, गुड हैबिट्स रहना चाहिए। दानियल दिन में 7 बार परमेश्वर को स्तुति किया, दानियल 3 बार प्रार्थना किया। डेविड दिन में 7 बार परमेश्वर को स्तुति किया है। हालेलुया। ओके, ऐसा ऐसा भक्त लोग ने प्रार्थना किया है। हम लोग, मैं बिजी हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी छोटा छोटा जॉब करने वाला लोग बिजी हूं ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर भी बोलता है मैं बिजी हूं, आपको आशीष में नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग ने अच्छा निर्णय करके, डिसीजन करके निर्णय ले लो, मैं इतना समय तक प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रेयर टाइम यही, समय से रात को मेरे प्रेयर टाइम यही है। ऐसा कुछ गुड हैबिट्स रहना चाहिए, गुड हैबिट्स रहना चाहिए, गुड डिसीजन होना चाहिए हमारा जीवन में, दानियल की जैसा, डेविड की जैसा। प्रेज गॉड। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने बोला है 70 साल होने के बाद मैं लेके जाऊंगा, खुद का देश में लेके जाऊंगा, तो लेके जाऊंगा ऐसे बोलेंगे तो ये प्रार्थना करने के लिए जरूरत क्या है? नहीं। परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में होने के लिए क्रूस की ओर देखकर, हालेलुया, क्रूस की बात को देखकर हम अप्लाई करना चाहिए, हम अप्लाई करना चाहिए। यीशु मसीह सप्लाई किया, जैसे अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। हालेलुया। गर्म पानी बाथरूम में है, सोप बाथरूम में है, हम लोग हाल में बैठ के मेरा स्नान हो गया ऐसा बोल सकता है क्या? जाना चाहिए, सोप पकड़ना चाहिए, सोप पकड़कर अप्लाई करना चाहिए बॉडी के ऊपर। ओके, वैसे ही परमेश्वर की वादा को पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की वादा को पकड़कर हम प्रार्थना करना चाहिए। और हमारा मन परमेश्वर में स्थिर होना चाहिए, परमेश्वर की कार्य करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, अभिषेक कीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए।
ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाओ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करके करेंगे तो हमारा मन प्रिपेयर हो जाता है, हमारा मन प्रिपेयर हो जाता है। प्रार्थना करने के लिए मन आएगा, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, हाँ, हम आपको उपस्थित हैं, वचन पकड़कर प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। आपके उपस्थिति में मन के साथ प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए। आप स्थिति में उपवास पकड़कर प्रार्थना करने के लिए ताकत, अभिषेक दीजिए प्रभु। आपके उपस्थिति में मन रखकर, मन ये नहीं बोलना चाहिए, मन रहकर, मेरा मन आपको पास रहने के लिए, मेरा मन आपको और देखने के लिए, हमारा मन आपकी ओर देखकर प्रार्थना करने के लिए अभिषेक कीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, अभिषेक कीजिए, क्योंकि मेरा मन हमेशा आपकी ओर रखने के लिए, आपकी ओर देखने के लिए। दानियल की प्रार्थना को उत्तर मिला है, मेरा प्रार्थना को, हमारा प्रार्थना को भी उत्तर दे रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.